डियर स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर शुरू किया था, डायमेंशंस का। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए डायमेंशंस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। जब हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यहाँ मैंने लिखी है फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे फॉर्मूला और यहाँ पे डायमेंशंस, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है कोई, उसका फार्मूला आएगा, उसकी डायमेंशन। जैसे एरिया, एरिया आप सब बच्चों को पता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू बी होता है, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लो चाहे इसकी। एरिया दैट इज फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की डायमेंशंस एल, ब्रेड्थ में बेसिकली तो लेंथ ही है ना, लंबाई है वो भी एक तरह की, तो उसकी डायमेंशंस भी क्या आएंगी? एल। सो एल इंटू एल क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। इसको बड़ी ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं डायमेंशंस को। डायमेंशंस को लिखने का ढंग ये है कि इनको कैपिटल ब्रैकेट के बीच में रखना है, ठीक है। एल इंटू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इट इज़ द डायमेंशंस ऑफ एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला सारे बच्चों को पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक। अब लेंथ की डायमेंशंस एल, ब्रेड्थ की डायमेंशंस एल, हाइट की डायमेंशंस एल, एल इंटू एल दैट बिकम एल क्यूब। This is the dimensions of volume. This is the dimensions of volume. Length, area, volume. ठीक है। अब density, density first, second, third. density, density क्या होती है? density का फार्मूला क्या होता है? बच्चा आपको फार्मूलाज पता होने जरूरी है, ठीक है। density का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशंस एम, वॉल्यूम की हमने अभी फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल टू एल क्यूब। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। समझ आई कि नहीं? ठीक है। मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपको डायमेंशन बताई थी। लेंथ की डायमेंशंस एल, मास की एम, टाइम की टी, ठीक है, टेम्परेचर की टी, ठीक है। समझ लगी कि नहीं? करंट की एम्पियर, ठीक है। समझ लगा कि नहीं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वो यूज नहीं होती, बेसिकली कौन सी यूज होती है? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ की L, मास की M, टाइम की T, करंट की एम्पियर ए से डिनोट करते हैं उसकी डायमेंशंस को, ए करंट की, ठीक है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब आगे चलते हैं बच्चे और निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं फोर्स। या मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। वेलोसिटी, नेक्स्ट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिस्टेंस तय किया, दूरी, दूरी मीन्स लेंथ, लेंथ की डायमेंशंस एल, टाइम की डायमेंशंस टी, सो दिस बिकम एल टी माइनस 1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला, फार्मूलेस आपको पता होने बड़े जरूरी हैं। पहले आपने फार्मूलाज लर्न करने हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? लेंथ है, लेंथ होती है वो दो पॉइंट्स के बीच में,
ठीक है। आगे सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वहाँ यही चीज़ें यूज़ होनी है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस एल, टाइम की टी, सो दिस बिकम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ACCELRATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की तो अभी फाइंड आउट की है, दैट इज LT माइनस 1 अपॉन टी, सो दिस बिकम LT माइनस 2। ऊपर चला जाएगा टी, दैट माइनस का बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, सो दिस बिकम LT माइनस 2। दिस इज द दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ आपको इसके फॉर्मूलाज आने जरूरी है। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशंस m, एक्सेलरेशन की क्या फाइंड आउट की है? LT माइनस 2, सो दिस बिकम MLT माइनस 2। डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या आता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशंस एल, एक्सेलरेशन की अभी फाइंड आउट की है, दैट इज LT माइनस 2, सो दिस बिकम MLT माइनस 2। डायमेंशंस को क्रैम नहीं करना है, आपने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स के बाद लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशंस m, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, डायमेंशंस l, टाइम t, सो दिस बिकम MLT माइनस 1। इट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आगे अगला वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को DISP लिख देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशंस अभी फाइंड आउट की है, MLT माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट L, सो दिस बिकम ML स्क्वायर T माइनस 2। ML स्क्वायर T माइनस 2, MLT माइनस 2, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायमेंशंस MLT माइनस 2 इनटू L, दैट बिकम ML स्क्वायर T माइनस 2। इट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम, ठीक है। वर्क और एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशंस क्या आएंगी? सेम, दैट इज ML स्क्वायर T माइनस 2। ये डायमेंशन वर्क की भी है एंड एनर्जी की भी, दोनों की डायमेंशंस है ये, वर्क एंड एनर्जी बोथ की, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। आगे आ गया पावर। पावर, ये सारी चीजें यूज होती हैं। पावर करता है वर्क अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला वर्क की डायमेंशंस ML स्क्वायर T माइनस 2, टाइम की T, सो दिस बिकम ML स्क्वायर T माइनस 3। ये T ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 का हो जाएगा, बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, ML स्क्वायर T माइनस 3। ये पावर की डायमेंशंस होगी, ठीक है। आगे होता है एक थ्रस्ट। थ्रस्ट THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट बेसिकली थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या है थ्रस्ट का? फोर्स। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशंस m, एक्सेलरेशन की LT माइनस 2, दिस बिकम
थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, फोर्स, टेंशन, टेंशन एंड थ्रस्ट बोथ आर फोर्सेस। टेंशन का दूसरा नाम भी क्या है, फोर्स, थ्रस्ट का दूसरा नाम भी क्या है, फोर्स। दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम, दैट इज m/t-2। ठीक है, आगे आ गया इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, इसका फॉर्मूला है। फोर्स की डायमेंशन अभी फाइंड आउट की है, दैट इज mL/t-2 इनटू टाइम टू t, सो दिस बिकम mL/t-1। ठीक है बच्चे, ये पावर 1 है, ये पावर -2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये t है, t के ऊपर पावर कितनी है, 1, -2 + 1 -1, सो इट इज इम्पल्स। आगे जो है बुक में बच्चे बहुत सारी डायमेंशंस दी हैं। ठीक है, आप उनकी तरफ भी ज़रा एक बार ओवरव्यू हो जाना बुक में से भी। ठीक है, जैसे मैंने बता दी है, ऐसे ही फाइंड आउट करनी है, सबका आपको फार्मूलाज पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं कल गूगल क्लास लूँगी, उसमें आपको फिर से पूछूंगी डायमेंशंस का। आपने डायमेंशंस एक तो तैयार करके आनी है, जितनी मैंने कराई हैं, आपको लेक्चर भी भेजा हुआ है। उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट होंगी कल अपने नोट कर लेनी है, जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स में नोट कर लें, टिक मार लें, और जिनके पास नहीं है वो कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।